अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा जंगी बहरी जहाज बनाने का ऐलान। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब में कहा कि अमरीकी फौज में ताकतवर तरीन तैयारा बरादर जहाज शामिल करेगा। अमरीका को नए बहरी जहाज़ों की अशद ज़रूरत है। हमारी बहरी फौज दुनिया में सबसे बेहतरीन है। आबदोज साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम की मुलाकात। फील्ड मार्शल ने इवेंट जीतने पर खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को मुबारकबाद दी। टीम के नज़्म-ओ-ज़ब्त, टीम वर्क और फाइटिंग स्पिरिट को सराहा। फील्ड मार्शल ने अंडर 19 टीम की कामयाबी को कौम के लिए बाइसे फ़ख्र करार दिया। कहा कि ये कामयाबी पाकिस्तानी नौजवानों की सलाहियतों का मज़र है। पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल की नौजवान क्रिकेटर्स को मुल्क का सफ़ीर बनने की तलकीन। अंडर 19 टीम ने हौसला अफजाई पर फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीसीबी का भारतीय टीम के मुतासिबाना रवैये का मामला आईसीसी में उठाने का फैसला। टीम से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि फाइनल मैच में भारतीय खिलाड़ी हमें इश्तियाल दिलाते रहे। भारतीय टीम के रवैये से आईसीसी को आगाह करेंगे। सियासत और खेल को अलग अलग रखना चाहिए। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर में हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाने जा रहे हैं। अंडर 19 क्रिकेट टीम की जीत हमारे लिए एक बड़ा एजाज़ है। जीत का क्रेडिट हमारी पूरी टीम को जाता है। चेयरमैन पीसीबी ने गुज़श्ता रोज़ टीम के हर खिलाड़ी के लिए 50-50 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया था। नए इंतखाबात कराए जाएं या मैंडेट वापस किया जाए, पीटीआई ने भी हुकूमत को मुज़ाकरात की शराइत बता दी। मुआवने ख़ुसूसी इत्तलात केपी शफी जान की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम दी लास्ट आवर में गुफ्तगू। कहा कि इस बार एहतजाज के लिए पूरी तैयारी के साथ आएंगे। हमारा एहतजाज नेक्स्ट लेवल का होगा। आज हम अडियाला ज़रूर जाएंगे। 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ में गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा कि पीटीआई की लीडरशिप आज भी मुज़ाकरात की बात कर रही है। हुकूमत का रवैया ऐसा नहीं कि मुज़ाकरात किए जा सकें। डायलॉग से ही मसाइल हल होंगे। हुकूमत अपने रवैयों पर भी गौर करे। जब तक हुकूमत माहौल नहीं बनाएगी, बात नहीं बनेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब प्रॉपर्टी ऑर्डिनेंस मुअत्तल कर दिया। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत दिए गए कब्जों को वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने अबूरी तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक तमाम प्रॉपर्टीज का दरख्वास्तें दायर करने से पहले का स्टेटस बहाल। अदालती अहकामात तक प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस पर कार्रवाई मुअत्तल रहेगी। आइन के आर्टिकल 23 और 24 में प्रॉपर्टी राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक्ट की बास शिकें आइन के आर्टिकल 10 से मुतसादिम हैं। प्रॉपर्टी पर कब्जे का फैसला ट्राइब्यूनल्स ने करना था। दरख्वास्तों पर मजीद कार्रवाई के लिए फुल बेंच बनाया जाए। एडवोकेट जनरल पंजाब को अदालती मुआवनत के लिए नोटिस जारी। पीआईए की निजकारी का अमल इख्तितामी मरहले में दाखिल। कौमी एयरलाइन की नीलामी के लिए बोलियां आज लगेंगी। निजकारी कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पीआईए खरीदारी के लिए 3 कंसोर्शियम बोली के अमल में हिस्सा लेंगी। निजकारी का मरहला टीवी पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक अगर बोलियां रेफरेंस कीमत से ज़्यादा हुई तो खुली नीलामी होगी। बोलियां रेफरेंस कीमत से कम हुई तो ज़्यादा बोली वाले को तरजीह दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कोहाट ता खरलाची नया रेलवे ट्रैक बिछाने का मंसूबा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास। सूबाई हुकूमत और रेलवे में ताउन और इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक हो गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कोहाट ता खरलाची 192 किलोमीटर नया रेलवे ट्रैक बिछाया जाएगा। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ रेलवे ट्रैक्स पर जदीद ट्रेन चलाने पर गौर। अमरीका और वेनेजुएला के दरमियान कशीदगी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। अमरीका अब तक वेनेजुएला के 3 ऑयल बरदार जहाज कब्जे में ले चुका है। अमरीकी खाम तेल 44 सेंट इजाफे के बाद $56.96 फी बैरल हो गया। ब्रेंट ऑयल की कीमत 46 सेंट इजाफे से $60.93 रिकॉर्ड। उधर सोने और चांदी की कीमत तारीखी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। आलमी मार्केट में फ़ी आउंस सोना $4,432 का हो गया। चांदी की कीमत $69.46 फ़ी आउंस रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। नारान कागान बाबूसर टॉप के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। करदू, अस्तोर, हुंजा और देवसाई भी शदीद बर्फबारी की लपेट में।
सरन वैली के पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ के नज़ारे, गलियात में शदीद जालाबारी से ज़मीन सफ़ेद हो गई। मुल्क के कई इलाकों में बारिश और यकबस्ता हवाओं ने भी सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। वादी नीलम का मौसम मज़ीद ठंडा ठार। मूसलाधार बारिश से इस्लामाबाद का हर मंजर उजला हो गया। मरी और गलियात में काली घटाएं जमकर बरसी। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। दूसरी तरफ लाहौर में एक बार फिर धुंध के डेरे। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक का दाखिला ममनू। M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक बंद कर दी गई। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कौंसलर और वीज़ा सर्विस मुअत्तल कर दी। बांग्लादेशी मिशन के मुताबिक फैसला सिक्योरिटी हालात की वजह से किया। कौंसलर और वीज़ा सर्विस आर्जी तौर पर मुअत्तल की हैं। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक 2 रोज़ पहले हाई कमीशन के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया था। भारतीय मुजाहिरीन ने हाई कमिश्नर को कत्ल की धमकियां दी थी। उधर भारत ने चिटागोंग में वीज़ा सेंटर बंद कर दिया। ट्रंप ने जो बाइडेन दौर के 30 सिफारतकारों को ओहदे से हटा दिया। ओहदों से हटाए गए सिफारतकारों को वाशिंगटन रिपोर्ट करने की हिदायत। अमरीकी सदर ने अफ्रीकी ममालिक से 13 सिफारतकारों को फारिग किया। 4 यूरोपीय ममालिक और मशरिक वस्ता में तैनात सफीरों को भी वापस बुला लिया। जंगबंदी मुआहिदे के बावजूद इसराइली फौज की गजा में सफाकियत। गजा और मगरबी किनारे में हमलों से 4 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने मुआहिदे की मुसलसल खिलाफवर्जी करते हुए इमदादी सामान की तरसील भी रोक दी। लाखों फलस्तीनियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। उधर इसराइली फौज के लबनान पर ड्रोन हमले में 3 शहरी मारे गए। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में बम धमाके में सीनियर रूसी जनरल हलाक। लेफ्टिनेंट जनरल फानील सरवार्फ मिलिट्री ऑपरेशनल ट्रेनिंग के सरबराह थे। हुकाम की जानिब से शुबा जाहिर किया जा रहा है कि हमला यूक्रेनी स्पेशल फोर्सेस की जानिब से कराया गया। तुर्किया की पार्लियामेंट में बजट इजलास दंगल में बदल गया। पार्लियामेंट में हुक्मरान जमात और अपोजिशन अराकीन के दरमियान हाथापाई। अराकीन ने एक दूसरे पर थप्पड़ों और मुक्कों के वार किए। हंगामा राई के बायस इजलास आर्जी तौर पर मुअत्तल। कशीदगी के बावजूद तुर्क पार्लियामान ने 2026 का बजट मंजूर कर लिया। अबू ज़हबी में इलॉन मस्क की मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद से मुलाकात। मुत्तहिदा अरब अमारात में टेक्नोलॉजी शराकतदारी के फ़रोग़ पर इत्तिफ़ाक़। AI, डिजिटल मईशत और मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजीज़ पर भी तफसीली गुफ्तगू। दुबई को आलमी सतह पर टेक्नोलॉजी और जिद्दत का मरकज़ बनाने के आज़म का भी इजहार किया गया।